ही माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, आपके जीवन में आपके कुछ शत्रु हैं। शत्रु यानी कि वे लोग जो आपको हर वक्त परेशान करना चाहते हैं, हर्ट करना चाहते हैं, दुखी करना चाहते हैं, सो दैट आप अपनी लाइफ में कभी ग्रो ना कर सको, ऊंचा ना उठ सको, सक्सेस हासिल ना कर सको। और इसीलिए वे लोग दिन रात लगे रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं कि कैसे आपको नीचे गिराया जाए, पर उनको कोई भी कामयाबी नहीं मिलती। ऐसा क्यों होता है? क्यों वे कामयाब नहीं हो पाते अपने मंसूबों में? जानते हो आप, क्योंकि ईश्वर ने आपको एक ऐसी सुपर पावर दी है जिसकी वजह से वे लोग आपसे जीत नहीं सकते, आपको हरा नहीं सकते। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम यही देखने वाले हैं कि ईश्वर ने आपको कौन सी सुपर पावर दी है जिसकी वजह से आपके शत्रु आपसे जीत नहीं सकते। और हमेशा की तरह ये रीडिंग भी टाइमलेस रीडिंग के साथ कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करना है। ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और इस रीडिंग में जो भी बातें आपके साथ रेजोनेट करे उसे क्लेम करते हुए रिसीव करिएगा, और जो भी बातें आपके साथ रेजोनेट ना करे उन्हें एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Four of Pentacles, Ace of Pentacles, okay. Queen of Swords, the Devil, okay. Last card, King of Swords, lovely. King of Swords, Queen of Swords, great. And bottom of the deck है Eight of Pentacles, lovely. My dear friends, जैसा कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, आप एज अ पर्सन एक्शन ओरिएंटेड हो, प्रैक्टिकल हो और पूरे बिजनेस माइंडेड व्यक्ति हो। यानी कि आप जीवन में किसी भी परिस्थिति में हो, मेहनत करने से घबराते नहीं। और समझिए कि आपको अपने सामने कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है जिसमें मेहनत काफी है, हार्ड वर्क है, पर सक्सेस और ग्रोथ भी काफी है, तो वहां आप मेहनत करने से घबराते नहीं, डरते नहीं, पीछे नहीं हट जाते कि नहीं नहीं ये मुझसे नहीं होगा। नहीं, उस अपॉर्चुनिटी को आप अपने हाथों से ना जाने नहीं देते। और जैसे कि मैंने कहा, आप प्रैक्टिकल हो, तो आप यहाँ इमोशनली अटैच नहीं हो जाते किसी भी बात से, क्योंकि आप जानते हो कि आप अगर ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे, किसी भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के साथ खुद को अटैच कर लेंगे, तो आप जीवन में कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। आप किसी भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर ना डिपेंड नहीं रहते कि वो वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति मेरे अकॉर्डिंग होगी तभी
मैं उस पर आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगी। नहीं, आप सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, उस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से ना जाने नहीं देते। एकदम बनिया बुद्धि। वो कहते हैं ना, जिसमें दिखे फायदा वही मेरा कायदा। यानी कि आपको जहां भी दिखता है ना कि इस काम को करके मुझे फाइनेंशियल गेन होगा, मेरी ग्रोथ होगी, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने नहीं देते, चाहे फिर उस काम में कितनी भी मेहनत हो, कैसा भी काम हो। वरना अक्सर लोग फ्रेंड्स ग्रोथ तो चाहते हैं लेकिन मेहनत करना नहीं चाहते, बस चाहते हैं कि बैठे बैठे ही ना सब कुछ हो जाए। लेकिन आप बहुत ही प्रैक्टिकल हो, आपको पता है कि बिना मेहनत करे जीवन में आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते, और इसीलिए आप कभी भी मेहनत करने से घबराते नहीं हो। फ्रेंड्स, आप बहुत ही क्लियर हो कि जीवन में आपको क्या चाहिए, और फिर आप उसी सच के साथ ना डटे रहते हो। यानी कि आप दिल से ज्यादा ना दिमाग से काम लेते हो, और यही आपकी सुपर पावर है। एकदम प्रैक्टिकल, कितना करना है, क्या करना है, कैसे करना है। और फ्रेंड्स, आपके लिए जो सही होता है ना, आप उस पर ही मेहनत करते हो, फोकस्ड रहते हो। आप बेकार की बातों में ना अपना वक्त बर्बाद नहीं करते। आपके शत्रु कभी कभी आपको भटकाने के लिए आ जाते होंगे, मिसगाइड करने, कि देखो इसमें मेहनत भी कम है और ग्रोथ भी ज़्यादा है, चलो ये काम शुरू कर लेते हैं। या कभी कहते होंगे चलो पार्टी कर लेते हैं, बहुत दिनों से पार्टी नहीं की है। सो दैट आप जो फोकस्ड रहते हो ना, वहाँ से आपका ध्यान हट जाए। और वे इसीलिए चाहते हैं आपका ध्यान हटाना, सो दैट आपकी ग्रोथ ना हो। करेक्ट? लेकिन जैसे कि मैंने कहा, आप बहुत फोकस्ड हो, प्रैक्टिकल हो, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, तो फिर आप अपने दिमाग से काम लेते हो। इमोशनल नहीं हो जाते कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो उनको बुरा लग जाएगा वगैरह। क्योंकि आप ठीक इसी तरह ना आसमान में उड़ना चाहते हो, ऊंचाई को छूना चाहते हो, और इसके लिए फ्रेंड्स आप अपने दिल से ज़्यादा दिमाग से काम लेते हो। क्योंकि आपको पता है कि जब भी दिल से ज़्यादा आप काम लेते हो, आपको तकलीफ होती है, हर्ट होता है। लेकिन आप जब प्रैक्टिकल होते हो ना, तो आप परेशान नहीं हो सकते, क्योंकि वो जो आप सोचते हो उस वक्त, जो आप करते हो, वो उस सिचुएशन के लिए बिल्कुल सही स्टेप होता है आपका। और इसीलिए फ्रेंड्स, आपको अपने जीवन में आपने अब तक जो भी किया है या आगे भी जो भी करोगे ना, उसमें फॉर श्योर सक्सेस मिलनी ही है, क्योंकि आप अपने दिल से ज़्यादा दिमाग से काम लेते हो। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी लेते हैं और देखेंगे कि आपकी सुपर पावर क्या है। Thank you so much. Thank you so much. क्रिएटिविटी, लवली फ्रेंड्स, ये द एम्प्रेस का कार्ड है। ब्यूटिफुल, पेशेंस, यस, लवली, awareness, beautiful, celebration and innocence, beautiful, and bottom of the deck है turning in, lovely। My dear friends, यहाँ ये जो 3 कार्ड्स आए हैं ना, ये बहुत ही पावरफुल कार्ड है आपकी रीडिंग में।
ये है द एम्प्रेस की एनर्जी लेकर आता है, क्रिएटिविटी, अवेयरनेस यानी कि द चैरियट, और ये है इनोसेंस। और हमारे नॉर्मल टैरो कार्ड्स में ये कार्ड 10 सन की एनर्जी दर्शाता है। चलिए अब समझते हैं फ्रेंड्स। आप जैसे कि मैंने कहा कि किसी भी अपॉर्चुनिटी को एक तो अपने हाथ से जाने नहीं देते, और जिस भी काम को आप करते हो ना, बड़े ही अलग अंदाज में क्रिएटिव वे में करते हो। यानी कि काम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन आप जिस वे में करते हो ना, वो काफी क्रिएटिव होता है और लोगों को वो पसंद आता है। और इसीलिए फ्रेंड्स, लोग आपसे ज्यादा जुड़ना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है, आप अगर बिजनेसमैन हो या जॉब करते हो या व्हाटएवर, आप अगर अपना काम बेहतर ढंग से करोगे तो लोगों को आपका काम पसंद आएगा, आपको ग्रोथ अच्छी मिलेगी। हो सकता है बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट हो या आपकी प्रमोशन हो, करेक्ट। और आप में जो सबसे अच्छी बात है ना फ्रेंड्स, वो है आप पेशेंस रखते हो। यानी कि आपने जो मेहनत करनी है, किसी प्रोजेक्ट पर आपको काम करना है तो आपने वो कर दिया, लेकिन फिर आप ना इम्पेशेंट नहीं हो जाते। और जैसे कि मैंने कहा कि आपके शत्रु बीच बीच में आपका ध्यान भटकाने आ जाते हैं, तो हो सकता है कि आपसे आकर कोई कहता भी होगा कि देखो, आपने जिस पर काम किया है इसमें कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है, तो आई थिंक दिस इज नॉट अ गुड चॉइस, स्विच कर लो, यानी कि काम बदल लो या दूसरे प्रोजेक्ट पर काम करो। लेकिन आप डटे रहते हो, वहां से हिलते नहीं, क्योंकि आपको पता होता है कि इसी प्रोजेक्ट पर मुझे सक्सेस मिलेगी। और आप ना अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो, अवेयर रहते हो। वरना कई बार क्या होता है ना कि ऐसे टाइम पर जब आपको लगता है कि यहाँ कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है, तो बहुत चांसेस होते हैं फ्रेंड्स कि आप अपने पास्ट में चले जाओ, इमोशनल हो जाओ कि पहले भी ऐसा हुआ था तो अब भी कहीं ऐसा नहीं हो, ये फेल ना हो जाए मेरा प्रोजेक्ट। नहीं, आप अवेयर रहते हो कि होगा, टाइम लग रहा है बट डेफिनेटली होगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा कि आप किसी भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति के साथ अटैच नहीं होते हो, तो आपको कोई भी फिर दुखी भी नहीं कर सकता। यानी कि वो जो डिले होता है ना, वहां भी आप उदास नहीं हो जाते कि ये तो हो नहीं रहा। नहीं, आप मस्त झूमते हो, ठीक इसी तरह हर दिन एक उत्सव की तरह मनाते हो। और इसीलिए फ्रेंड्स, आप जो हर परिस्थिति में खुश रहते हो, पॉजिटिव रहते हो, उसी की वजह से फ्रेंड्स आपके जीवन में सुख का सूरज हमेशा उगा रहता है। क्योंकि आप हर चीज को ना इनोसेंटली एक्सेप्ट करते हो, हर चीज को मतलब दिल से नहीं सोचते आपको लगता है कि ठीक है भाई, मैंने अपना काम कर दिया, बाकी मेरे रब की मर्जी। और फ्रेंड्स, ये जो सोच है ना, यही आपकी सुपर पावर है। वरना अक्सर देखा जाता है फ्रेंड्स कि जब भी किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, वहां सक्सेस नहीं दिखती, तो लगता है अरे इतनी मेहनत की, अब यहां भी कुछ हो नहीं रहा है। तो उस वक्त क्या होता है, जैसे ही आप फ्रेंड्स नेगेटिव होते हो ना, तो बस आप एक एक करके नेगेटिव चीजों को ना मैनिफेस्ट कर लेते हो, और आपका जो डर होता है ना, वो सच हो जाता है। लेकिन आप जैसे कि किसी भी परिस्थिति में वर्तमान में जीते हो, खुश रहते हो, तो वो परिस्थिति वहां जो आपके लिए थोड़ा सा डिले लेकर आई थी ना, वो तुरंत बदल जाती है। क्योंकि आपके जो वाइब्रेशंस होते हैं ना, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, वही आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर लेते हैं, और आप अपनी जीवन में सक्सेस को छूते जाते हो। यही है आपकी सुपर पावर कि आप हर हाल में
हिम्मत से डटे रहते हो और दिल से नहीं बल्कि दिमाग से काम लेते हो। करेक्ट? आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।